कल्पना कीजिए, आप पिछले 15 सालों से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम कर रहे हैं। हर दिन समय पर ऑफिस आते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन प्रमोशन अभी तक नहीं मिली। दूसरी तरफ आपसे कम सर्विस वाला कर्मचारी प्रमोशन पा जाता है। कैसे? क्या सिस्टम गलत है, या फिर क्या हम पूरे सिस्टम को समझ ही नहीं पाए? आज की इस वीडियो में हम किसी अफवाह, व्हाट्सएप मैसेज या कोचिंग नोट्स की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केवल ऑफिशियल रिक्रूटमेंट रूल्स, गवर्नमेंट गैजेट और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के नियमों के बारे में। और वीडियो खत्म होने तक आपको समझ आ जाएगा एलडीसी आखिर है क्या, सरकार एग्ज़ाम क्यों कराती है, प्रमोशन केवल सीनियरिटी से क्यों नहीं होती, और वो कौन सी सच्चाई है जो शायद 90% पोस्टल एम्प्लॉय भी नहीं जानते। डिपार्टमेंट में प्रमोशन की बात होती है, सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है मेरी सीनियरिटी आ जाएगी, वैकेंसी नहीं है, एलडीसी निकालनी पड़ेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा एलडीसी आखिर है क्या, और अगर सीनियरिटी मौजूद है तो फिर एग्ज़ाम की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब हमें डिपार्टमेंट नहीं बल्कि भारत के संविधान तक ले जाती है। भारत सरकार की हर नौकरी, चाहे वो आईएएस हो, इनकम टैक्स हो, रेलवे हो या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, इन सभी में रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं। यही रूल्स तय करते हैं पोस्ट कैसे भरी जाएगी, कौन एलिजिबल होगा, प्रमोशन कैसे होगी और एग्ज़ाम कब होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पोस्टमैन और मेल गार्ड रिक्रूटमेंट रूल 2018 भी इसी प्रकार अधिसूचित किए गए हैं, और इनमें भर्ती तथा पदोन्नति की विभिन्न तरीकों का स्पष्ट उल्लेख है। यानी प्रमोशन किसी अधिकारी की इच्छा से नहीं बल्कि रिक्रूटमेंट रूल से तय होती है। एलडीसी यानी एलडीसी का पूरा नाम क्या है? लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ध्यान दीजिए, लिमिटेड मतलब ये एग्ज़ाम पूरे देश के लिए ओपन नहीं होता। डिपार्टमेंटल मतलब केवल एलिजिबल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए होता है, और कॉम्पिटिटिव मतलब सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा। यही कारण है कि इसे फास्ट ट्रैक प्रमोशन का माध्यम भी माना जाता है। लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। लोग सोचते हैं एलडीसी और प्रमोशन अलग अलग चीज़ें हैं, जबकि कई पोस्ट में एलडीसी ही प्रमोशन का तरीका होता है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, डिपार्टमेंट सारे पोस्ट सीनियरिटी से क्यों नहीं भर देती? मान लीजिए 100 वैकेंसीज हैं। अगर सारे सीनियरिटी से भर दी जाए तो युवा और सक्षम कर्मचारियों को मेरिट के आधार पर आगे आने का अवसर कम हो सकता है। इसलिए विभिन्न रिक्रूटमेंट रूल्स में अलग अलग तरीके निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पोस्टमैन रिक्रूटमेंट रूल 2018 में कुछ पद सीनियरिटी कम फिटनेस, कुछ लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के माध्यम से, और शेष पदों के लिए निर्धारित प्रतिस्पर्धी भर्ती की व्यवस्था है। यानी डिपार्टमेंट केवल एक ही रास्ते पर निर्भर नहीं रहती। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब पोस्टमैन की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली श्रेणी की बात आती है तो रूल्स के अनुसार सबसे पहले एलिजिबल ग्रामीण डाक सेवक को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से अवसर दिया जाता है। यदि उस प्रक्रिया के बाद भी रिक्तियाँ बचती है तब ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट का प्रावधान लागू होता है। यानी ओपन मार्केट हमेशा पहला विकल्प नहीं होता, यह रिक्रूटमेंट रूल्स पर निर्भर करता है। अब कुछ मिथ है डिपार्टमेंट के बारे में, तो वो मिथ क्या है और उसका फैक्ट क्या है ये जानेंगे। मिथ नंबर 1 है प्रमोशन केवल सीनियरिटी से होती है। लेकिन सच्चाई क्या है? हर कैडर के रिक्रूटमेंट रूल्स अलग अलग होते हैं। कुछ में सीनियरिटी, कुछ में एलडीसी, कुछ में दोनों का मिश्रण होता है। मिथ नंबर 2, एलडीसी केवल पोस्टल असिस्टेंट के लिए होती है। सच्चाई क्या है इसकी? तो सच्चाई यह है कि अलग अलग कैडर के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट रूल्स और अलग अलग लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है। मिथ नंबर 3, डिपार्टमेंट जब चाहे रूल्स बदल सकती है। सच्चाई है रिक्रूटमेंट रूल्स वैधानिक नियम होते हैं और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही संशोधित किया जाता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी एग्जाम को सही या गलत साबित करना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना था कि हम अफवाहों से हटकर ऑफिशियल रूल्स को समझें, क्योंकि जिस दिन कर्मचारी अपने रिक्रूटमेंट रूल्स पढ़ना शुरू कर देंगे उस दिन आधे भ्रम अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये इस श्रृंखला का पहला भाग था। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की प्रत्येक पोस्ट आखिर किस परसेंटेज से भरी जाती है, एलडीसी का वास्तविक पैटर्न क्या है और करियर प्रोग्रेशन का पूरा नक्शा कैसा दिखता है।
अगर आप ऐसे एविडेंस बेस्ड वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ ओपिनियन नहीं, डॉक्यूमेंट बोलती है।